Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about arithmetic progression exercise 5.2 NCERT continued from question number 11 to the end of this exercise. So let us proceed. एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। आप ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, विच टर्म ऑफ एपी इज गिवन 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो आपको इसमें पता करना है कि कौन सा टर्म इसका 54th टर्म से 132 अधिक है। तो आपको पता करना है 54th टर्म से 132 अधिक, तो आपको 54th टर्म निकालना है पहले, और उसमें ऐड कर देंगे 132, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस एपी को लिखते हैं। गिवन एपी क्या दिया हुआ है आपका 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। 54th टर्म आपको निकालना है, तो लास्ट टर्म 54th निकाल लेते हैं। द रिक्वायर्ड टर्म निकालना है इस तरह से आपको, द रिक्वायर्ड जो टर्म निकालना है, रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले 54th टर्म को निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 3, और डी का वैल्यू माइनस करके निकालिए, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो ए और डी मालूम है, तो ए 54 निकालना है, 54th टर्म। फार्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए एन का फार्मूला लिखते हैं। आपके पास फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन का वैल्यू 54 है, रख दो। ए का वैल्यू कितना है 3, और एन का वैल्यू 54 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12। इसे सोल्व करना है, डी का वैल्यू 12, इसे सोल्व करना है। 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12, 3 प्लस 636 आ गया कितना 639। दिस इज 54th टर्म। तो रिक्वायर्ड टर्म कितना होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 639 प्लस 132, ऐड कर दो 771। दिस इज रिक्वायर्ड टर्म। ओके, अब कौन सा टर्म है ये 771, तो लास्ट टर्म आ गया, लेकिन ये कैवा टर्म है, ये निकालना है। तो ये लास्ट टर्म, इसको मान लेते हैं लास्ट टर्म। ये कैवा टर्म है, ये निकालना होगा। तो लास्ट टर्म का फार्मूला से चलेंगे। एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू आ गया कितना 771, और ए का वैल्यू कितना था 3, आप ऊपर में देख लिए होंगे। एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कितना नंबर टर्म है वो फाइंड करना है। डी का वैल्यू 12 है। अब इसे केवल सोल्व करना है, 771 माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल टू एन माइनस 1।
इसे सोल्व करें, माइनस करेंगे 768 बाई 12 इक्वल टू n-1। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद n का वैल्यू आ जाएगा 65। तो 771 65th टर्म होगा। दिस इज आंसर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों के जो 100th टर्म है, 100वां टर्म 100 है। तो विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इजली आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो उसके जितने भी टर्म होंगे, 5वां टर्म दोनों का बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर 100 टर्म का डिफरेंस है 100। तो सेकेंड टर्म का भी डिफरेंस दोनों का 100 होगा। 10th टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। तो 1000वां टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छी तरह से इसको याद रखिए। कैसे करेंगे, करने के लिए मेथड है, आप उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बोथ AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ लिखेंगे बोथ AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। सेम कॉमन डिफरेंस। अब इसे मान लीजिए कि D मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि D है दोनों का कॉमन डिफरेंस। तो फॉर फर्स्ट AP के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट AP A100 यानी 100वां टर्म। A100 का मतलब 100वां टर्म निकाल लेते हैं। तो A1 इसका फर्स्ट टर्म A1 ले लेते हैं और प्लस 99D फॉर सेकेंड AP A100 इक्वल टू A2 प्लस 99D। ये दोनों ठीक है, दोनों का 100वां टर्म निकाल लिए। अब दोनों का 100वां टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। देखिए ये कैंसिल हो गया। अब ये लिख सकते हैं A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। अब देखिए A1 है फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म और A2 है सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म। तो दोनों का डिफरेंस, दोनों फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हो गया 100। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ AP इक्वल टू 100। 100वां टर्म का डिफरेंस भी 100 था और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 आ गया। तो देयरफॉर 1000वां टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ बोथ AP इक्वल टू 100। ओके, दिस इज आंसर। 1000वां टर्म का डिफरेंस निकालना था, कितना आएगा, तो 100 आएगा। हर एक टर्म, दोनों का अगर 10th टर्म निकालते हैं तो 10th टर्म का भी डिफरेंस 100 आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7।
आपको 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना है और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ये ध्यान रहे कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर शुरू करते हैं 100 से, और 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट का नंबर होता है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए 3 डिजिट का नंबर चूज करना है, लेकिन 7 से डिविजिबल होगा। तो ये फाइंड कर लें। थ्री डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 7। तो सीरीज बनेगा, ये लिखते हैं 105। पहला नंबर होगा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है। अब 7 इसमें ऐड करते जाइए, नंबर मिलता जाएगा। तो 112, और दूसरा आ जाएगा 119। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक चले जाएंगे? 994। जो आखिरी जो डिजिट नंबर होगा वो 994 होगा। ये 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, और कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो यहाँ पर नोट कर लो, a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 7, और लास्ट टर्म इक्वल टू 994। ये आपका 3 इंफॉर्मेशन आपको पता है, और आपको निकालना है n इक्वल टू फाइंड करना है। कितने टर्म, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, l का वैल्यू मालूम है, a का मालूम है, और d का मालूम है। तो n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आप इसे खुद करिए, ऊपर में सारे वैल्यू दिए हुए हैं, इसमें रखिए और n का वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है लैंग्वेज में। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब 4 का टेबल पढ़िए, जो नंबर आएंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 4 है। लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 एंड 250 के बीच 4 का मल्टीपल कितने हैं? तो 10 के आगे 4 से डिवाइड होने वाला जो नंबर होगा उसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 14, 4 से डिविजिबल नंबर आपको फाइंड करना है 10 के आगे। तो 10 के आगे हो गया 4 से डिविजिबल 12, 4 ऐड करते जाइए 16, 20, 24, और अप टू कहाँ तक चले जाएंगे? 250 तक पहुँचना है। तो 248 जो नंबर होगा वह 4 से डिविजिबल है। तो ये दिस इज सीरीज आर इन AP, ये AP में है। तो यहाँ पर फाइंड करना क्या है, आप नोट करिए। हेयर a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 4, एंड लास्ट टर्म इज 248। आपको निकालना है n। सिमिलर क्वेश्चन है 13 का, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13, डू योर सेल्फ। आप खुद करें इस क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ APs दिस एंड दिस आर इक्वल। 2 APs दिए हुए हैं, दोनों AP का nth टर्म
इक्वल होगा n के किस वैल्यू के लिए, तो n का वैल्यू निकालना है, दोनों का nth टर्म को इक्वल कर दो और जो एक इक्वेशन आएगा और उसके बाद n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला AP है, फर्स्ट AP 63, 65 and 67 and up to इन्फिनाइट AP है। सेकेंड AP निकाल लो, सेकेंड AP भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। दोनों का nth टर्म इक्वल है, आर द nth टर्म इक्वल, तो दोनों का nth टर्म निकाल लीजिए। nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP बराबर nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। तो फर्स्ट टर्म का AP कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर भी वही फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है 63 और n का वैल्यू फाइंड करना है, और d का वैल्यू फर्स्ट AP में है 63, 65, 2, और सेकेंड AP में आ जाइए, फर्स्ट टर्म है 3, n का वैल्यू फाइंड करना है और d का वैल्यू है सेकेंड AP का 3। अब इसे सोल्व करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 प्लस 3n माइनस 3। अब इसे सोल्व करिए और n का वैल्यू फाइंड करिए। सोल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड n। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। अब इस चीज़ को समझना है कि थर्ड टर्म दिया हुआ है और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, ये दोनों चीज़ को समझना है। सेवन्थ टर्म इज मोर देन 15th टर्म बाई 12। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले थर्ड टर्म निकाल लीजिए, A3 का मतलब थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d लिखेंगे, ये दिया हुआ है 16। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस है 12, तो इसे सोल्व करो। A7 को लिखेंगे a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 12। इसे सोल्व कर लो, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a कैंसिल हो गया, अब कितना आ गया, 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। देयरफॉर d इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। तो ये आ गया वैल्यू d का। अब आते हैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2d इक्वल टू 16, वैल्यू बैठा दो, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। देयरफॉर
ए इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो ए का वैल्यू 4 आ गया और डी का वैल्यू 6 आ गया। तो ए पी निकालेंगे, ए पी निकालना है। ए पी को हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d। इस तरह से डी बढ़ता जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू आया 4, दूसरा टर्म हो जाएगा 4 प्लस 6 और तीसरा टर्म हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6 डॉट डॉट। इसे हम लिख सकते हैं 4 और ऐड कर दीजिए 6 4 10 और ये हो गया 6 दूना 12 4 16। तो 6 का अंतर है। तो ये ए पी आपको फाइंड करना था। दिस इज ए पी 4 10 16। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता रहता है। देखिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। फ्रॉम द लास्ट टर्म, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है, बच्चे सीधा निकाल देते हैं। तो आपको फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये ए पी दिया हुआ है तो लास्ट से लिख देंगे इसको, यानी लास्ट वाला बन जाएगा फर्स्ट टर्म और इधर से चलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। ए पी दिया हुआ है 3 8 13 और अप टू 253। आपको लास्ट से अगर इस सीरीज को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम लास्ट वी कैन राइट 253 248। डिफरेंस कितना है 5 का, तो उधर से घटता चला जाएगा 48 और तीसरा टर्म हो जाएगा 243 आ जाएगा यहाँ 13 8 एंड 3। देखिए 3 लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लास्ट से हमको निकालना है तो इस सीरीज से चलेंगे। हेयर ए इक्वल टू 253, डी इक्वल टू घटता जा रहा है तो नेगेटिव कॉमन डिफरेंस होगा 5 घट रहा है और लास्ट टर्म है दिया हुआ 3। तो A20 निकालना है, A20 निकाल लो। कितना हो जाएगा A प्लस 19 19D। A20 निकालना है A प्लस 19D। तो A मालूम है और D मालूम है, फाइंड कर लो, निकल जाएगा। डू योर सेल्फ, आप खुद करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़िए। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। A4 एंड A8 का डिफरेंस है 24 एंड सम ऑफ, डिफरेंस नहीं सम है, दोनों का सम दिया हुआ है 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो ये दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन से एक इक्वेशन आएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व अगर करेंगे तो A और D का वैल्यू निकाल लेंगे। A मीन्स फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा और लास्ट में फर्स्ट 3 टर्म AP का लिख देना है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है A4 प्लस A8 इक्वल टू दिया हुआ है 24। 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम 24 है। तो आप इसको लिख सकते हैं
ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d लिखेंगे, प्लस एट्थ टर्म को लिखेंगे ए प्लस 7d इक्वल टू 24। 2a प्लस 7 प्लस 3 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में कहता है, सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है 6 टर्म यानी a6 एंड 10th टर्म a10, दोनों का सम दिया हुआ है 44। ओके, तो इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगा, आप इसे फाइंड कर लो। a प्लस 5d प्लस a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 44। 2a प्लस 9 एंड 5 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन वाला मेथड से सोल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करके a और d फाइंड कर लीजिए। फाइंड a एंड d फ्रॉम बोथ इक्वेशन, देन फाइंड 3 टर्म आपको निकालना है, a प्लस d एंड a प्लस 2d। AP का 3 टर्म आपको लास्ट में निकालना है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो ये 3 टर्म आपको a और d का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तो ये तीनों टर्म आप निकाल सकते हैं। तो डू आप खुद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000। 5000 से उन्होंने अपना सैलरी शुरुआत किया, शुरू का सैलरी 5000 रुपया था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200। तो जो इंक्रीमेंट जो ईच ईयर जो मिल रहा है वह कॉमन डिफरेंस होगा, हर एक साल 200 रुपया बढ़ेगा। तो इंक्रीमेंट 200 है तो ये कॉमन डिफरेंस बन जाएगा और दिस इज फर्स्ट टर्म। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कौन सा साल उनका जो इनकम है वो 7000 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते 7000 हो जाएगा। तो कितने साल में हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो इसे देखते हैं। नाइनटीन नंबर में जो पहला सैलरी है वो ए हो जाएगा, ए इक्वल टू हो गया 5000 और इंक्रीमेंट हो जाएगा डी, डी बराबर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट जितना मिल रहा है वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200। ओके, लास्ट टर्म जो लास्ट सैलरी है वो लास्ट टर्म होगा, एल इक्वल टू हो जाएगा लास्ट सैलरी, कितना है 7000। तो 3 टर्म आपका दिया हुआ है, एन निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। तो लास्ट टर्म का फार्मूला लिखा जाए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इज गिवन 7000 और फर्स्ट टर्म इज गिवन 5000। एन यू हैव टू फाइंड आउट and d is given 200. Find n. Do yourself. n ईयर्स में आएगा, n का वैल्यू ईयर्स में आएगा, जितना आएगा उतना ईयर्स आंसर लिखेंगे। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 और 19 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है।
आप ये ध्यान रखिए कि आप ध्यान से पढ़िए। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहला सप्ताह रामकली 5 रुपया सेव करती है, बचाती है। ऑफ ए ईयर, एक साल में, एक साल का जो फर्स्ट वीक है वो 5 रुपया बचाती है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और प्रत्येक सप्ताह वह ₹1.75 बढ़ाती जाती है, सेविंग, अपना बचत बढ़ाते जाती है। इफ़ इन द nth वीक, अगर nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना, तो मान लीजिए कि n सप्ताह में, सप्ताह आपको निकालना है कितने सप्ताह में इतना सेविंग हो जाता है, ₹20.75, ये आपको निकालना है। तो लास्ट सेविंग इसका ₹20.75 है, ये ध्यान रखा जाए, लास्ट सेविंग है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। ठीक है, आते हैं। सेविंग इन फर्स्ट वीक लिखिए, सेविंग इन फर्स्ट वीक। ये फर्स्ट टर्म होगा। ए बराबर ₹5। वीकली इंक्रीज कितना कर रहा है, ₹1.75। वीकली इंक्रीज इन सेविंग, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, डी का वैल्यू देगा ₹1.75। ओके, टोटल सेविंग है, लास्ट सेविंग कितना है, टोटल सेविंग बन जाएगा लास्ट सेविंग, टोटल सेविंग इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू कितना है, ₹20.75। तो लास्ट टर्म दिया हुआ है एल, डी मालूम है और ये मालूम है। आपको नंबर ऑफ वीक निकालना है, नंबर ऑफ वीक्स आपको निकालना है। तो एल का फार्मूला लगाएंगे, एल बराबर A+n-1 इंटू डी। एल का वैल्यू दिया हुआ है ₹20.75 और ए का वैल्यू है 5 और एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है और डी का वैल्यू हो गया 1.75। अब इसे आप तो सोल्व कर ही सकते हैं, इसे सोल्व करिए। लास्ट में आ जाएगा एन का वैल्यू 10th, यानी 10th वीक में 10th वीक 10 सप्ताह में उसका सेविंग ₹20.75 हो जाएगा। ये कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेट योर सेल्फ। ओके, टुडे एक्सरसाइज 5.2 is finished. For question number 1 to 10 of this exercise, please view my previous videos. In next video, I will discuss about sum of n terms of an AP and questions from exercise 5.3 which is taken from NCERT book. उस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सरसाइज का कौन सा पार्ट सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।